फिर वो मुसव्वरी कर रहा है, पेंटिंग बना रहा है, स्केचिंग कर रहा है और फिर उसको आईजी पंजाब बुलाते हैं अपने पास और उसको दाद देते हैं। इतना स्लाइटली और स्मूथली लेके चलना, तो मैं कहता हूँ इसके लिए भी अल्लाह पाक का मैं शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे इस चीज़ के लिए चुना। वहाँ पर जाकर कैसा फील होता है, क्योंकि वहाँ के सारे जो स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट जो ना आर्ट से उनका ताल्लुक है। पेंटिंग का मामला है ना, बनाने का और इसका कंप्लीट होने का, सर इट्स डिपेंड ऑन मटेरियल। बच्चे हैं जो कि आर्ट सीखना चाहते हैं लेकिन वो साहिब हैसियत नहीं है, मटेरियल परचेज नहीं कर सकते आर्ट से रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। शेयरिंग और प्रोफेशनल विजडम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज जिस मेहमान को हमने मदऊ कर रखा है वो डॉल्फिन एहलकार हैं और उसके साथ साथ जनाब एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं और जनाब पेंटिंग और स्केचिंग का काम करते हैं और मुख्तलिफ जो नुमाइश की जाती हैं पेंटिंग की, वहाँ पर जनाब सर फहरिस्त उनका जिक्र होता है और फ़न मुसव्वरी का जो शाहकार है उनके अंदर जनाब समो चुका है। और आज भी हमने इसी वजह से उनको आज अपने स्टूडियो में मदऊ कर रखा है। सैयद ज़ैन शाह, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं स्टूडियो में। कैसा लग रहा है फाउंडेशन हमारा? सर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत माशाल्लाह ग्रूमिंग की है आप लोगों ने। अल्लाह पाक इस तरह आपको तरक्की की जो एक सिलसिला आपका चल रहा है उस पर गामज़न रखे, मैं उम्मीद करता हूँ। एक डॉल्फिन एहलकार और फिर वो मुसव्वरी कर रहा है, पेंटिंग बना रहा है, स्केचिंग कर रहा है और फिर उसको आईजी पंजाब बुलाते हैं अपने पास और उसको दाद देते हैं, और जब ये सराहा जाता है तो कैसा लगता है आपको? सर बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि इसके पीछे भी अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन की दुआ और जो हमारे असातिज़ा हैं जिनको हमने बचपन से उनकी खिदमत की, ये उन्हीं का कह लें कि दुआओं का एक सिलसिला चलता आ रहा है। बड़ा अच्छा लगता है सर कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आप एक अपना जो प्रोफेशन है जो कि इतना टफ़ है, इतना हार्ड है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोफेशंस, आप उसके साथ ये जो सॉफ्ट आपकी एक एक्टिविटीज़ कह लें या फीलिंग कह रहे हैं उसको लेके चल रहे हैं, जो कि दोनों बिल्कुल एक ऑपोजिट है। तो उसको इतना स्लाइटली और स्मूथली लेके चलना, तो मैं कहता हूँ इसके लिए भी अल्लाह पाक का मैं शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे इस चीज़ के लिए चुना कि मैं दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहा हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, ये पेंटिंग सीखी कहाँ से है? खुद से शौक़ पैदा हुआ या कहीं प्रॉपर तौर पे आपने जाकर सीखी है इसकी? सर देखिए, जो आर्टिस्ट होता है ना, जिसमें आप कह लें कोई सिंगर हो गया, शायर हो गया, राइटर हो गया या मुसव्विर हो गया, ये सर बनता नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से बनाया जाता है। ये सलाहियत अल्लाह पाक जो तख्लीक कर रहा होता है ना, उस टाइम इंसान में फ़िट कर देता है। इंसान को बस अपने अंदर इस चीज़ को तलाश करना चाहिए, ख़ुद को क्या कहते हैं वो तराशना चाहिए कि यार मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर से ऐसी क्या एक अच्छी खूबी निकल सकती है जो कि दूसरों से मुनफरिद और बहुत अच्छे तरीके से मैं कर सकता हूँ। तो सर बचपन में मैं यही देखता था। मैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमें होमवर्क मिलते थे स्कूल लेवल पे, कार्टून्स के स्केचेस बनाना, एनिमल्स के, तो मैं देखता था कि यार मैं दूसरी एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, उसमें मैं थक भी रहा हूँ और बोर हो रहा हूँ, नींद आ रही है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू जब मैं ड्राइंग की तरफ आता था, स्केचिंग की तरफ आता था, तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता था, अच्छी वाइब्स आती थी, बहुत अच्छी कह लें कि हर तरफ रंगीनियाँ नज़र आती थी। तो वहाँ कहीं पर ना मुझे थोड़ा बहुत फ़ील हो गया कि यार ये काम जो है ना, ये मेरे लिए बना है और मैं इसके लिए बना हूँ। तो सर समर वेकेशंस होती थी, तो वालिदैन ने देखना कि बच्चे का रुझान इस तरफ बहुत है ड्राइंग की तरफ, तो उन्होंने कहने कि एक एक्टिविटी समझ के मुझे, एक जो मेरे टीचर हैं अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, मेरे सर पे उनका साया था ज़्यादा देर तक रहे अल्हम्दुलिल्लाह, उनका नाम है सर आरिफ। उनके पास ले गए उंगली पकड़ के मेरे वालिद साहब कि भाई ये मेरा बच्चा है, अभी आपके हवाले है, इसको आप देखें जिस तरह भी आपने डील करना है। तो सर बस कह लें कि वो एक टाइम था और अब का टाइम है। मैंने जो मेरे टीचर हैं सर आरिफ साहब, मैंने उनका कह लें कि उनका बाजू नहीं छोड़ा, उनका मतलब घुटनों पे बैठे रहे, तब से लेके अब तक जो भी मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह उनसे ले रहे, और उनकी बदौलत ही मैं यहाँ तक ठीक है। ज़ैन अभी तक कितने लोगों की मतलब स्केचिंग कर चुके हैं, पेंटिंग बना चुके हैं और कहाँ कहाँ एग्जीबिशन हो चुकी है आपकी पेंटिंग? सर पेंटिंग की जहाँ तक बात रहे, वो कह लें कि मैं लातात बना चुका हूँ, अनगिनत बना चुका हूँ। प्रोफेशनल लेवल पे सर कह लें कि मैं कोई 5 से 6 साल पहले मेरे काम में जिद्दत आई है, एडवांस लेवल पे मैं लेके गया हूँ काम। सर
हमारे जो बानी हैं अखुवत यूनिवर्सिटी के डॉक्टर साकिब अमजद साहब, हम जैसा उन सर आईजी साहब को रिक्वेस्ट की थी कि आप कुछ हमें पेंटिंग्स अपने जो आर्टिस्ट हैं उनसे बनवा के दें। तो सर ये भी एजाज़ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है कि हमने 300 प्लस पेंटिंग्स जो अखुवत यूनिवर्सिटी है उनको डोनेट की। इस टाइम ललियानी में उनकी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हमारी पेंटिंग्स लगी हैं। उसके अलावा सीपीओ कॉम्प्लेक्स जो हमारा आईजी ऑफिस, वहाँ पे लातादाद पेंटिंग्स लगी हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में लगी हैं, और मुख्तलिफ पुलिस लाइंस, और जो हमारा सिप का प्रोजेक्ट था उसमें जितने थाना जात आते हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पेंटिंग्स लगी हैं। और सर ये मैं कहूँगा कि हिस्ट्री में मैं पहला कोई आर्टिस्ट हूँ जो इतनी कम एज में अपनी कोई 2 से 3 एग्जीबिशन में करवा चुका हूँ। अच्छा, खुद से अपनी करवा चुके सर अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें सर जो बिगिनिंग स्टेज पे मेरी फर्स्ट जो एग्जीबिशन थी वो आईजी साहब ने करवाई। उसके बाद सेकंड मेरी सर एनसीए कॉलेज ऑफ, जो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, वहाँ पे हुई। और देन एक और फिर मैंने करवाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 एग्जीबिशंस अपनी करवा चुका हूँ, जिसमें काफ़ी मेरे काम को लोगों ने सराहा, अप्रिशिएट किया है, और फ्यूचर के लिए दुआ मुझे दी है। अच्छा, आपके काम को देख के आजी साहब ने आपको एनसीए में एडमिशन दिलवाया, और फिर वहाँ का जो एक इन्वायरमेंट है इंटायरली डिफरेंट है, और फिर वहाँ पर जाकर कैसा फील होता है? चूँकि वहाँ के सारे जो स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट जो ना आर्ट से उनका ताल्लुक है, और जब आप जाते होंगे तो कैसा फील करते होंगे, लोग आपसे मिलते होंगे तो कैसा लगता है? सर मेरा तो कह लें कि बचपन से ही ये आर्ट्स रिलेटेड तो मेरा एक रिश्ता रहा ही है। तो मुझे कुछ कहने को इतना अजीब या मतलब कुछ स्पेशल नहीं लगा, लेकिन वहाँ के जो प्रोफेशनल्स हैं, टीचर्स हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ, अलबत्ता वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, वहाँ का जो स्टाफ था, और मैं मोस्टली ड्यूटी ऑफ करके वहाँ जाता था, इवनिंग क्लासेस लेता था, तो मैं यूनिफॉर्म में ही होता था मोस्टली। तो वो लोग देख के बड़ा ताजुब का शिकार होते थे कि ये डॉल्फिन एल्कार यार है, ये पुलिस वाला, मतलब पेंटिंग, हाउ कैन दिस पॉसिबल। तो सर उनको फिर मैंने करके दिखाया, फिर उन्होंने कहा था कि नहीं, ये चीज़, ये राइट पर्सन है, ये डिज़र्व करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर एनसीए में एग्जीबिशन करवाई गई एक, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डे और फर्स्ट आवर पहले ही घंटे में मेरी जो 2 पेंटिंग सेल हुई हैं। और उधर कितने लोग थे जो? सर उधर आई थिंक राउंड अबाउट को 50 प्लस में आप वो वाहद थे जिनकी जनाब पेंटिंग पहले नंबर पे? बिल्कुल सर। फर्स्टली मेरी पेंटिंग्स जो थी ना वो सेल हुई। यूके से एक क्लाइंट आए थे, डॉक्टर रियाज मलिक साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी पेंटिंग सर ख़रीदी, जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला। मुझे काफ़ी हौसला अफजाई हुई कि मतलब मुझे फील हुआ कि यार मेरे काम में इतनी पावर है जो लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर वो 2 पेंटिंग्स मेरी ख़रीद के बाहर यूके लेके गए हैं। ठीक है, अभी तक किन पर्सनालिटीज़ की आप पेंटिंग बना चुके हैं जो फेमस हैं, पॉलिटिशियंस हैं, किन किन की बनाई है? सर वैसे तो मैं बेशुमार जो हमारी मशहूर शख्सियात हैं उनकी मैं ऑयल कलर्स में जो पोर्ट्रेट होता है वो बना चुका हूँ, पेंसिल स्केचिंग बना चुका हूँ। और रिसेंटली सर जिस पे मैंने ज़्यादा वर्किंग की थी और काफ़ी पजीराई मिली मुझे, काफ़ी लोगों से मोहब्बत मिली, जो हमारी वज़ीर आला पंजाब हैं मैडम वज़ीर जो मरीम नवाज़ साहिबा, उनकी वालदा मैडम कुलसूम नवाज़ मरहूम, मैंने उनका सर पेंसिल स्केच बनाया। अच्छा। तो वो सर कह लें कि बाद में जो मेरे अफसरान हैं आईजी साहब और डीआईजी महबूब लीला साहब, उनकी तरफ से सर मैडम को प्रेजेंट किया गया। तो कहने काफ़ी मुझे उधर से मोहब्बत भी मिली और फ्यूचर के लिए दुआएं मिली। ज़बरदस्त, बहुत खूब। अच्छा, पेंटिंग बनाते वक्त कितना वक्त लगता है, कितने दिन लगते हैं? क्योंकि बड़ा मुश्किल टास्क होता है और बड़ा सेंसिटिव किस्म का काम है। जिस तरह से आप बता रहे थे कि जनाब आपका जो गोल्ड का लीफ का होता है वो बड़ा, उसको हवा तक बल्कि सांस तक नहीं पहुंचनी चाहिए, तो कितना वक्त दरकार होता है? सर देखिए, जो पेंटिंग का मामला है ना बनाने का और इसका कंप्लीट होने का, सर इट्स डिपेंड ऑन मटेरियल कि आप मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। आया कि आप वाटर कलर यूज़ कर रहे हैं, या आप एक्रेलिक कलर यूज़ कर रहे हैं, या आप ऑयल कलर्स यूज़ कर रहे हैं, आप क्या यूज़ कर रहे हैं। वाटर कलर सर आप अप्लाई करते जाएंगे, साथ साथ ड्राई होता जाएगा। उसके बाद आप आए थे एक्रेलिक कलर्स पे, तो वो कहने के कुछ घंटों में, मतलब घंटे 1 से 2 घंटे में वो ड्राई हो जाता है। देन उसके बाद आता है ऑयल कलर। सर ऑयल कलर आपके दिन ले जाता है,
वो जल्दी ड्राई नहीं होता। फिर लीफिंग वाला मामला आता है। तो सर ये सारा डिपेंड करता है आपके मटेरियल पे। सेकंड सर, जो हमारे आर्टिस्ट हैं जो कि मतलब सिर्फ काम ही यही कर रहे हैं, तो उनके लिए पेंटिंग बनाना काफ़ी इजी मामला होता है और वो जल्दी भी इस चीज़ को मैं सर क्योंकि जॉब होल्डर हूँ, साथ साथ मैंने अपनी ड्यूटी को भी लेके चलना होता है और उसके साथ पेंटिंग, तो मेरी पेंटिंग को ऑलमोस्ट को वीक लग जाता है तकरीबन। अच्छा, हाँ, तो उसको वीक मेरा थोड़ा थोड़ा करके आप बिल्कुल काम बिल्कुल सर, क्योंकि फैमिली को भी टाइम देना है, आपने अपने बाकी के मामला भी देखने, ड्यूटी भी देखनी, देन आपने अपने जो आर्ट को टाइम देना है। अच्छा ज़ैन, एक रवायती पेंटिंग और स्केचिंग जो होती है वो तो सारे लोग कर रहे होते हैं सर। आप मुख्तलिफ क्या कर रहे हैं इस वाले से? बिल्कुल सर। सर मैं बेसिकली गोल्ड लीफ की तरफ मेरा ज़्यादा रुझान है सर। गोल्ड लीफ मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एक गोल्डन पीरियड था, गोल्डन टाइम था, जो कि अब कहीं खो चुका है, अब हमारे पास नहीं है, जो हमारा पुराना दौर, सही, उसको सर मैं अपने गोल्ड लीफ के साथ रिलेट करते हैं। बिल्कुल सर, कि अपने पूरे कैनवस में मैं गोल्ड लीफ लगाता हूँ, देन उसके ऊपर मैं सिटी स्केप्स बना रहा हूँ। मैं बनाने को और भी कुछ बना सकता था, लेकिन सिटी स्केप को सर मैंने इसलिए सेलेक्ट किया, उसकी रीज़न ये थी कि जो आफ्टर सेपरेशन हमारे पास जो एसेट्स आए थे, लाइक जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हमारी, उनका सर उस हद तक इनका ख्याल नहीं रखा गया जो रखना चाहिए था। राइट। तो सर अब मुझे खदशा है कि कहीं आने वाले वक्तों में इनकी शेप चेंज ना हो जाए, या मतलब 100 मामला, तो मैं आने वाली जो जनरेशन है मैं उनके लिए अपनी पेंटिंग में इस हिस्टोरिकल प्लेसेस को प्रिजर्व कर रहा हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। जो अब की इनकी राइट जो इनकी शेप्स हैं, सिचुएशन है, मैं उनकी जाके फिज़िकली तस्वीर अपने कैप्चर करता हूँ अपने मोबाइल में, कैमरे में, सर उसको एज इट इज़ आके मैं अपनी पेंटिंग में प्रिजर्व करूँ, ताकि हमारी आने वाली जो नस्ल है, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, उनको पता चल सके कि हमारे पास हिस्टोरिकल प्लेसेस में क्या क्या था। तो सर ये दो मेरे मैसेज मेरी पेंटिंग में। सही है। ज़हन, आप बड़ा अहम काम कर रहे हैं और बड़ा यूनिक काम है, और जो आर्टिस्ट होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, बड़े दिल के करीब जाना चाहते हैं। मैं खुद भी सेंसिटिव इस चीज़ को समझ सकता हूँ। तो ज़हन, थोड़ा बताइए कि जो लोग सीखना चाहते हैं, पेंटिंग करना चाहते हैं, वे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्कूल गए हैं, कॉलेज में हैं, या वो जो इस शोबे को अपनाना चाह रहे हैं, आपसे अगर सीखना चाहें तो किस तरह से सीख सकते हैं? सर इसके लिए ये है कि मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं, लाइक इंस्टा, FB, टिकटॉक, यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं डिफरेंट औकात में मैं जो है टेक्निक्स शेयर करता रहता हूँ। अच्छा। बिल्कुल। और इसके अलावा सर मेरे पास जो मेरे घर में सोसाइटी के जो बच्चे हैं, उनके वालिदैन भी काफ़ी इसरार करते हैं कि बच्चों को सिखाएं, काइंडली बच्चों को सिखाएं, क्योंकि वो देखते हैं मेरी तरफ कि मैं भी एक छोटे लेवल से उठ के बिल्कुल वहाँ से आके अल्हम्दुलिल्लाह आज नेशनल TV चैनल्स में मैं आके बैठा हूँ, तो वहाँ पे मैं पेंटिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो उनके भी काफ़ी कह लें कि इसरार करने पे मैंने अपने घर में एक छोटा सा सेटअप बनाया है, जिसमें मैं अपने जो सोसाइटी के बच्चे हैं मैं उनको आर्ट कन्वे कर रहा हूँ। और सर इसके साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी ही पॉकेट से जो मेरी पेंटिंग सेल होती हैं, मैं उससे 2 काम कर रहा हूँ। एक तो सर देखें, अफसरान या गवर्नमेंट लेवल पे जो शोहदा की जो फैमिलीज़ हैं उनको अकोमोडेट किया जा रहा है, वो तो एक अपर लेवल का मामला है, वो कर रहे हैं। एज अ बीइंग अ ह्यूमैनिटी सर, मैं अपनी जो इस्तिताअत के मुताबिक जो मेरी पेंटिंग सेल आउट होती हैं, मैं उसमें से कुछ हिस्सा हमारी जो शोहदा की फैमिली में उनको देता हूँ, उनके लिए मैंने रखा हुआ। बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं सर। और उसका सेकंड जो एक पोर्शन होता है अमाउंट का, वो सर मैंने रखा है जो मेरे बच्चे हैं जो कि आर्ट सीखना चाहते हैं, लेकिन वो साहिब हैसियत नहीं है, मटेरियल परचेज नहीं कर सकते आर्ट से रिलेटेड, सर मैं उनको अपनी पॉकेट से मटेरियल भी दे रहा हूँ। ज़बरदस्त। कि जो मुश्किलात जो सर मैंने फेस की थी, वो मैं चाहता हूँ कि वो जो आने वाले बच्चे हैं वो ना करें। तो मैं एक बहुत छोटा सा इंसान हूँ, मुझसे जितना ये हर किसी का एक ख्वाब होता है कि जनाब हमें वो चीज़ हासिल हो जाए, और जब वो चीज़ हासिल करने के लिए आपके पास वो पैसा नहीं है, वो फैसिलिटीज़ नहीं है, तो जब वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके दिल में कितनी आपके लिए वो बिल्कुल फिर आप क्योंकि सर इस स्टेज से मैं गुजर के आया हूँ। टीचर्स के पास जब हम जाते थे तो वहाँ पे कलर्स होते थे, तो हम हाथ लगाते हुए डरते थे कि यार वो कहीं ख़राब ना हो जाए, कुछ मामला ना हो जाए। लेकिन जो अब मैं इस पोजीशन पे हूँ, मैं बच्चे को खुद देता हूँ कि भाई इनमें खेलो,
इनको अप्लाई करो, इनको यूज़ करो, इनके साथ बातें करो सही, कि कलर्स क्या कह रहे हैं। ज़बरदस्त। ठीक है, मैं इस तरह के अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो आगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। ज़ैन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जनाब हमारे साथ मौजूद थे ज़ैन, जो कि डॉल्फिन एहलकार हैं, लेकिन जनाब साथ साथ कैनवस पर भी अपनी महारत और अपने जो तजुर्बात हैं उसके जोहर दिखा रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान, न सिर्फ पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में इनके चाहने वाले हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं। और जो लोग आर्टिस्ट हैं वो बखूबी समझते हैं कि जनाब एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को किस तरह से समझता है, और फिर अभी जो जनाब जिनका काम करने जा रहे हैं कि लोगों को सिखाने का भी वो एक प्लेटफॉर्म उन्होंने मुतारफ़ करवाया है। एक तो सोशल मीडिया पे वो लोगों को गाइड करते हैं, साथ साथ जनाब अपने घर पर वो बच्चों को, जो मोहल्ले के लोग हैं, बच्चे हैं, जो पेरेंट्स उनके पास छोड़ने आते हैं, तो जनाब उनको भी वो ट्रेन कर रहे हैं ताकि जनाब मुआशरे में एक अच्छा, एक पॉजिटिव मैसेज छोड़ सकें। और हमारे आने वाले वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो चाह रहे हैं कि हम पुरानी जो इमारतें हैं, हमारा जो कदीमी विरसा है, उसको भी प्रिजर्व करने में काम भी कर रहे हैं। तो जनाब हमें बहुत अच्छा लगा, उम्मीद करते हैं आज आपको भी जनाब आज का ये सेगमेंट, आज का ये इंटरव्यू बहुत मुफीद साबित होगा आपके लिए। अपने मेज़बान डॉक्टर माडा को आज के प्रोग्राम तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।